अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to start our chapter number 7 which is properties of matter. और इसमें हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे which is kinetic molecular model of matter. What is matter? Anything which occupies space and has some weight is called matter. तो कोई भी चीज़ जिसका कोई ना कोई वेट हो और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करे तो हम कहते हैं कि वो चीज़ मैटर है. सो दैट्स मीन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज अ मैटर, बिकॉज हर चीज़ जो है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और उसका अगर वेट भी है तो हम कहते हैं कि वो चीज़ मैटर है. सो यू नो वेरी वेल दैट मैटर हैज़ 3 states: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ बात करें वाटर की, सो वाटर जब हम उसको फ्रीज करते हैं तो वो आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर. इस तरह से वाटर जब मेल्ट हो जाए, आइस मेल्ट हो जाए तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट इज द लिक्विड स्टेट. इस तरह से जब आप उस वाटर को बॉयल करते हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज द गैसियस स्टेट. सो these states are differentiate on the basis of their properties. So properties क्या हैं तो ये हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में. And before going to discuss these properties, I would like to explain the kinetic molecular model of matter. So the important features of kinetic molecular model of matter are that matter is made up of particles called molecules. कि matter जो है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहा करते हैं. एंड दीज मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कॉन्टिन्यूस मोशन. कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये हमेशा एक मोशन में रहते हैं, हरकत में रहते हैं. एंड द नेक्स्ट फीचर इज मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं. सो अब फर्दर इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर को हम फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में कि इनमें डिफरेंस क्या है जिनकी वजह से हम इनको डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर कंसीडर करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इनके मास की. किसी सॉलिड का जो मास है वो हमेशा सेम रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता. सिमिलरली लिक्विड का भी अगर एक मास है तो वो भी सेम रहता है, वो भी चेंज नहीं होता. गैस का भी अगर कोई मास है तो वो भी बिल्कुल सेम रहता है, गैस का मास भी चेंज नहीं होता. तो यहां पर हमने ये वो प्रॉपर्टी डिस्कस की जो कि बिल्कुल सेम थी सॉलिड, लिक्विड और गैस में. अब हम एक ऐसी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जो कि डिफरेंट होगी इस केस में. जैसे कि अगर हम बात करें शेप की, तो सॉलिड की शेप बिल्कुल फिक्स्ड होती है. लाइक अगर मैं बात करूं एक आइस क्यूब की, तो आइस क्यूब जो है ये बिल्कुल इस फिक्स शेप में होता है, इसकी शेप चेंज नहीं होती. एंड ऑफ कोर्स जब ये मेल्ट करेगा तो ये लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आप उस लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डाल दें तो वो लिक्विड उस कंटेनर की शेप अटेन कर लेगा. दैट मीन्स कि लिक्विड की शेप फिक्स्ड नहीं होती. सो नॉट फिक्स शेप. सेम बात करेंगे अगर हम गैसेस की, तो आप जानते हैं कि गैसेस जो हैं वो तो रैंडमली कहीं भी मूव कर रहे होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स. So that means के गैसेस की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती, ये भी एक कंटेनर की शेप अटेन कर लेते हैं जिसमें गैसेस मौजूद होती हैं. Now the next property is वॉल्यूम. सॉलिड का वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड होता है. जैसे कि अगर एक आइस क्यूब का वॉल्यूम है तो ये वॉल्यूम इसका फिक्स्ड रहेगा. इस तरह से अगर हम एक कहीं ग्लास में मौजूद पानी की बात करें तो इस पानी का भी वॉल्यूम फिक्स रहेगा. चाहे आप ये पानी इस ग्लास में डाल दें या चाहे आप ये पानी किसी कंटेनर में डाल दें तो इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, वॉल्यूम इसका चेंज नहीं होगा. सेम अगर हम बात करें गैस की, तो गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाता है. आप उसको जिस भी कंटेनर में ऐड करते हैं, अगर आप स्मॉल कंटेनर में ऐड करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस होकर उस स्मॉल कंटेनर में भी आ जाएंगे तो उनका वॉल्यूम जो है वो स्मॉल हो जाएगा. लेकिन अगर आप उसी गैस को एक लार्ज कंटेनर में ऐड कर दें तो वही मॉलिक्यूल्स लार्ज कंटेनर में आकर एक्सपैंड हो जाएंगे तो फिर वो उस कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो अटेन कर लेंगे. दैट मीन्स गैसेस हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम.
अब हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये पार्टिकल्स आपको एक रेगुलर पैटर्न में नजर आ रहे हैं जो कि आपस में बहुत क्लोज्ड हैं और ये पार्टिकल्स मूव नहीं करते, अपनी पोजीशन से ये डिस्प्लेस नहीं होते। सेम अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ऑल्दो आपको यहां पर भी ये पार्टिकल्स काफी इकट्ठे नजर आ रहे हैं, बट ये रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं है, बिकॉज लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर से स्लाइड कर जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से आपको पानी अक्सर बहता हुआ नजर आता है, बिकॉज पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर से स्लाइड कर जाते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो बह जाता है। तो लिक्विड के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो रेगुलर पैटर्न पर अरेंज नहीं होते और इनके दरमियान कुछ स्पेसेस भी मौजूद होती हैं। अब अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली कहीं भी मूव कर रहे होते हैं और इनके दरमियान स्पेसेस भी बहुत ज्यादा मौजूद होती हैं और इनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। क्लियर? अब हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि वो आपस में बहुत ही क्लोज हैं, दे आर टाइटली पैक्ड, तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। सो दैट्स वाई आपको एक सॉलिड को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए आपको बहुत लार्ज फोर्स रिक्वायर्ड होती है, ताकि आप उन पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो कि स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, आप उनको ब्रेक कर सकें और फिर आप किसी भी सॉलिड को ब्रेक कर सकते हैं। सेम अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़े से वीक होते हैं। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं और लिक्विड में वीक हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो बेसिकली एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर जाते हैं, दैट्स वाई इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो उस तरह से स्ट्रांग नहीं होती। सेम अब अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस के तो मॉलिक्यूल्स रैंडमली कहीं भी मूव कर रहे होते हैं, तो इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीकर फोर्सेस होती हैं, बहुत वीकर होती हैं कि आप इजीली इनके मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मोशन। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी एक खास पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं, ऑल्दो इट सीम्स लाइक कि वो पार्टिकल मूव नहीं करते सॉलिड के केस में, लेकिन एक्चुअली में अगर हम उनको बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर ऑब्जर्व करें तो वो मॉलिक्यूल्स भी अपनी एक फिक्स पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। सो दैट मीन्स कि सॉलिड में वाइब्रेटरी मोशन है। सेम अगर हम बात करें अब लिक्विड की, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वो स्लाइड कर जाते हैं, तो दैट मीन कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक कंटेनर में हो तो वो रैंडमली वहां पर मूव कर रहे होते हैं। सो वी कैन से कि लिक्विड में रैंडम मोशन होती है। अब अगर हम बात करें गैस की, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं कि तो कंटेनर में रैंडमली कहीं भी मूव कर रहे होते हैं, जहां इनका दिल करता है ये वहां पर घूम रहे होते हैं, तो हम ये कहेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल्स में भी रैंडम मोशन होती है, जो कि एक इररेगुलर डिसऑर्डर पाथ को फॉलो करते हैं और ये रैंडमली कंटेनर में कहीं भी मूव कर रहे होते हैं। सो गैसेस आल्सो हैव रैंडम मोशन। सो नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंप्रेसिबिलिटी। अब एक आइस का क्यूब है, क्या आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं? दैट मीन्स कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होता है उनको कंप्रेस करना। सो वी कैन से यहां पे कि ये इनकंप्रेसिबल होते हैं, कि नॉर्मली इनको आप आर्म फोर्स से आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। सेम अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी इनकंप्रेसिबल होते हैं, तो उनको भी आप आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते। सेम अगर हम बात करें गैस की, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं, तो दे हैव एन एबिलिटी कि आप उनके मॉलिक्यूल्स को क्लोज करके आप उनको कंप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर गैस किसी लार्ज कंटेनर में मौजूद है तो आप उसको कंप्रेस करके स्मॉल कंटेनर में भी ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जब आप गैस के मॉलिक्यूल्स को क्लोज करते हैं तो उनका प्रेशर बेसिकली बढ़ जाता है। सो प्रेशर बढ़ जाता है, अब वो मॉलिक्यूल जो हैं वो उस कंटेनर से या उसकी वॉल से
बहुत फोर्सफुली जाकर स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से ये चांसेस हो सकते हैं कि वो कंटेनर जो है वो आपका ब्रस्ट भी हो सकता है, फट सकता है। तो इसीलिए हम गैस के मॉलिक्यूल्स में प्रेशर कम रखने के लिए हम उनको लार्ज कंटेनर में डाला करते हैं, ताकि वहां पर वो रैंडमली मूव कर सकें और उनका प्रेशर कम हो। सो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज जिनकी बेसिस पर आपने इनको डिफरेंशिएट कर दिया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को। एंड यू हैव स्टडीड टिल द 3 states of matter. Now I am going to introduce the 4th state of matter, which is plasma. So now what is plasma? जैसे कि मैंने कहा कि अगर एक आइस का क्यूब है, आप उसको फर्दर हीट करें तो वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट। फर्दर उसको हीट करें तो वो लिक्विड फर्दर कन्वर्ट हो जाएगी स्टीम में, स्टीम विच इज द गैसियस स्टेट। अब यहां पर हमने 3 स्टेट्स पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब अगर आप गैस को फर्दर हीट करें तो वो बन जाएगी प्लाज्मा स्टेट। तो गैस को हीट करने से प्लाज्मा स्टेट किस तरह से बन रही है? जब आप गैस को हीट करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी मजीद बढ़ जाती है। उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो मॉलिक्यूल्स और फास्टर मूव करना शुरू हो जाते हैं और वो फास्टर आपस में भी कोलाइड करते हैं और उस कंटेनर की वॉल से जाकर भी कोलाइड कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जब उनमें ये स्ट्रॉन्ग कोलिजन होता है तो इस कोलिजन की वजह से वो मॉलिक्यूल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल सिर्फ पॉजिटिव आयंस में। सो इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गया, दैट इज ऑल्सो एन आयन, नेगेटिव आयन, एंड देयर आर द पॉजिटिव आयंस। सो बेसिकली ये जो आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा, विच इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। इसी तरह से आपने ये प्लाज्मा नॉर्मली ट्यूब्स में भी देखा होगा कि जिनमें गैस मौजूद होती है और जब आप उनमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो गैस जो है उनमें आयंस प्रोड्यूस होते हैं और वो ग्लो करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आपकी लाइट ऑन हो गई है। तो बेसिकली उनमें भी ये प्लाज्मा मौजूद होता है। एंड ऑल्सो प्लाज्मा जो है ये हमारे यूनिवर्स में बहुत जगहों पर पाया जाता है। लाइक अगर हम बात करें स्टार्स की, तो सन के अंदर जो गैसेस मौजूद हैं, हॉट गैसेस मौजूद हैं, वो भी प्लाज्मा स्टेट में मौजूद हैं। सो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स का जो काफी हिस्सा जो मैटर है, दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। क्लियर? सो आई होप ये 4 स्टेट ऑफ मैटर्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और इस टॉपिक से पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आया करते हैं, लाइक what is matter, and write down the important features of kinetic molecular model of matter, and also that what is the difference between solid, liquid and gas, या फिर आपने इनकी प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट करना होता है कि किसकी बेस पर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और इसी तरह से एक सवाल आता है, what is the 4th state of matter? So आपने बताना है 4th state of matter कि प्लाज्मा है और आपने फर्दर एक्सप्लेन भी करना है कि वो प्लाज्मा क्या है। सो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।